हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं अनंता सिंह और आप देख रहे हैं फतेह इंग्लिश एकेडमी पॉइंट 6 एम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो आप रोज़ के सवाल जवाब करते हैं ना, उन सवाल जवाब को आप इंग्लिश में कैसे करेंगे, कैसे रोज़ के सवाल जवाब पूछेंगे, डेली यूज़ के क्वेश्चन आंसर्स कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं की इंग्लिश होगी हाउ आर यू। हाउ आर यू। ठीक है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ और आपकी इंग्लिश होती है यू। आपको बोलना है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ किसी से कहना है तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। हूँ की इंग्लिश होती है एम और मैं की इंग्लिश होती है आई और ठीक हूँ की इंग्लिश होती है फाइन। तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन। अब नेक्स्ट है, आपका परिवार कैसा है। आपका परिवार कैसे है। परिवार की इंग्लिश होती है फैमिली और आपका की इंग्लिश होगी योर और है की इंग्लिश होती है इज और कैसा की इंग्लिश क्या होगी, कैसा की इंग्लिश होगी हाउ। दोस्तों, जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसमें वर्ड मीनिंग रहते हैं, बेसिक वर्ड मीनिंग। वहाँ से आप वीडियो को पॉज करके आप वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट करके अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, ताकि आपको ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, आप उसका जवाब कैसे देंगे। सभी लोग अच्छे हैं तो आप बोलेंगे एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज गुड, नाइस, वेल, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे के रिप्लेस में एवरीवन। एवरीवन मतलब होता है सभी लोग। अभी एवरीवन की इंग्लिश हिंदी क्या होगी, सभी लोग। ठीक है की इंग्लिश को क्या होती है, इज होती है। और आपका काम कैसा चल रहा है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही सारे तो क्वेश्चन लिए जाते हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो आपके भी बच्चे इंग्लिश बोलेंगे और आप भी बोलेंगे। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपकी इंग्लिश की स्किल अच्छी होगी। ठीक है, आपका काम कैसा चल रहा है तो हाउ अबाउट योर वर्क। हाउ कैसा मतलब हाउ अबाउट योर वर्क। काम की इंग्लिश क्या होती है, काम की इंग्लिश होती है वर्क। आपको बोलना है कि सब ठीक चल रहा है, इट्स गोइंग वेल। आप मॉडर्न इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स गोइंग वेल। इट्स का फुल फॉर्म होता है इट इज। इट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इट इज क्या होता है, इट्स का फुल फॉर्म होता है चल रहा है, रही है, रहे हैं ना, तो इज है। और गो के वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। रहा है, रही है, रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है तुम मुझे कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो मी। अब आपको कैसे जानने की इंग्लिश पता होगी तभी तो आप जानेंगे ना कि आप इसको कैसे इंग्लिश में बोलना है। जानने को, तो जानने की इंग्लिश होती है नो और मी मतलब होता है मुझे, मी मतलब होता है मुझे और यू मतलब होता है तुम, कैसे मतलब होता है हाउ और हो की इंग्लिश हो गई यहाँ पे डू। क्यों क्योंकि ये प्रेजेंट में बात पूछी गई है, ता है, ती है, ते है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो हाउ डू यू नो मी, तो मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। अब यहाँ पे बोलना है आपको, मैंने तुम्हें अपने कॉलेज में देखा था। आई हैव सीन यू इन माई कॉलेज। यहाँ पे दोस्तों सीन क्यों लगा है, सी क्यों नहीं लगा, क्योंकि सी का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, वो सीन होता है। और यहाँ पे देखा है मतलब ये जो है ना, ये परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में बात कही गई है। चुका है, कर चुका है ना, तो देखा है, इस तरह से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई मतलब होता है मैं, मैंने, और माई मतलब होता है अपने। आई के सेंस में माई जो होगा यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं ना, पोजेशन क्या होगा, आई का सेंस माई होता है, हिज का, ही का होता है, हिज होता है, और शी का क्या होता है, शी का हर होगा अपने के लिए। और इसी तरह से आप आगे सेंटेंस में बनाना सीखेंगे, आगे मैं आपको बता दूंगी। अब ये है आपके पिता क्या करते हैं। पिता की इंग्लिश होती है फादर। करते हैं, करती हैं, करते हैं, जो भी है, ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पे डू या डस लगेगा। यहाँ पे डस क्यों लगा है, डस क्यों लगा है, क्योंकि ये फादर के लिए है। व्हाट डज योर फादर डू। ठीक है,
अब मेरे पिता डॉक्टर हैं, चाहे डॉक्टर हों, चाहे टीचर हों, चाहे सर्जन हो, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। और अगर बोलना है कि तुम क्या कर रहे हो, अक्सर आप बोलते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो आपको पूछना है किसी से व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं आर क्यों लगेगा, डू या डस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आप किसी से सवाल जवाब करते हैं तो वहाँ पे आर लगता है यू के साथ। ही या फिर शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो व्हाट आर यू डूइंग हो गया। अब नेक्स्ट है मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ को क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब नेक्स्ट है कोई आपसे पूछा है तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। फ्रॉम क्यों, कहाँ से, कहाँ से की इंग्लिश क्या होगी, फ्रॉम होगी। कहाँ से की इंग्लिश क्या होगी, कमिंग फ्रॉम होगी, कमिंग फ्रॉम कहाँ से। यू की इंग्लिश तुम, और रहा है, रही है, रहे हैं, आर लगा। आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे यू लगा है। यू क्या है, यू प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है। ठीक है। अब मैं दफ्तर से आ रहा हूँ, या मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, या फिर मैं गार्डन से आ रहा हूँ, या फिर मैं मार्केट से आ रहा हूँ, तो किसकी जगह चेंज होगी, सिर्फ इसकी, ऑफिस की जगह चेंज होगी, दफ्तर की जगह। यहाँ पे गार्डन से आ रहे हैं तो गार्डन, ऑफिस से आ रहे हैं तो ऑफिस, मार्केट से आ रहे हैं तो मार्केट। जैसे मैं मार्केट से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मार्केट क्यों, रहा है, रही है, रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं क्या हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है ना तो उसमें एम लगता है, आई के साथ, आई के साथ एम लगेगा। और ये जो वर्ब आपको दिख रही है ना, वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, आना जाना, खाना पीना, नहाना, ये सब वर्ब होता है। तो वर्ब क्या होगा, वर्ब होगा कम, कम, सी ओ एम ई कम। कम में आई एन जी लग गया, आई एन जी कमिंग, आई एन जी लग गया, तो ये हो गया रहा है, रही है, रहे हैं। और अब ये हो गया क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। तो पहले आप सेंटेंस को पहचानिए, ता है, ती है, दे है। तो सेंटेंस को पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है, तो आप जो है क्या बोलेंगे, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी। आप यहाँ पे पूछ रहे होंगे कि क्या की इंग्लिश क्यों नहीं है, क्या की इंग्लिश इसलिए नहीं है क्योंकि आपने क्वेश्चन वर्ड पहले ही रख दिया है। जब क्वेश्चन वर्ड पहले रख दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब एज अ क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग ही क्या हो जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग ही क्या हो जाता है, डू यू नो मी, डू यू नो मी। अब नेक्स्ट है यस आई नो यू, हाँ मैं आपको जानता हूँ। यस यस आई मैं जानता हूँ, यू तुमको या फिर आपको, यू और तुमको या फिर आपको। ठीक है। अगर आप किसी से पूछते हैं क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, आर यू इल, या फिर आर यू सिक, आर यू सिक। ठीक है। या फिर अगर सामने वाला फिर क्या पूछे बोलेगा कि हाँ मुझे बुखार हो रहा है ना, यस, तो आप बोलेगा यस आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग फीवर, ये भी कह सकता है। या फिर सामने वाला अगर ठीक होगा तो बोलेगा नो आई एम फाइन, नो आई एम फाइन, नो आई एम फाइन। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, गोइंग मतलब कहाँ जाना, जा रहे हो। मैं बाजार जा रहा हूँ तो आपको बोलना है आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो आज क्लास चल रही है ना बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल भी बेसिक है। जिन्हें बिल्कुल अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत तो आती है पर उन्हें ट्रांसलेशन नहीं आता, वो अपना हिचकिचाते हैं कि कैसे सवाल कोई जवाब दें, कैसे क्वेश्चन आंसर करें, किसी से कैसे डेली में हम क्वेश्चन किसी से जवाब करें, किसी से किसी का उत्तर दें, किसी का आंसर दें। तो उनके लिए ये क्लास है। ठीक है। तो वो ये क्लास को अटेंड करिए। और उनके लिए भी है जो एकदम न्यू कमर है, क्योंकि धीरे धीरे उनको इंग्लिश बोलना है ना, धीरे धीरे इंग्लिश उनको इंग्लिश का जो हेजिटेशन है ना उसको रिमूव करना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्लास समझ में आ रही होगी। तुम कहाँ थे, आप ये देखिए आए यहाँ पे था, थी, थे, था, थी, थे, तो मतलब वॉज वर।
तो वॉज वर यूज़ होता है। था थी थे की इंग्लिश क्या होगी? वॉज वर। दोस्तों मैं जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसमें इंग्लिश हो इन वर्ड की इन छोटी छोटी वर्ड की जो मैं मीनिंग अपलोड करती हूँ उसको ज़रूर देखा करिए, क्योंकि वहाँ से आप वर्ड मीनिंग लर्न कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर क्यों लगाया है? बहुत सारे लोग इसको वेयर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स वेयर नहीं पढ़ा जाता है, वेयर तो ये है जहाँ पे एच लगाए इसे बोलते हैं वेयर। ये होता है वर, ये होता है वेयर, ये होता है वर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इसको वेयर पढ़ते हैं पर ये गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं। आपको बोलना है वेयर वर यू, वेयर वर यू। और वर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये जो यू है ना, यू क्या है ना, यू प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है। यू क्या होता है? प्लूरल होता है। आपको कहना है कि मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली में था, मैं बनारस में था, या फिर मैं कोलकाता में था, तो आपको बोलना है कि आई वॉज इन दिल्ली। फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे ये दिल्ली है ना, दिल्ली बड़ा होता है तो दिल्ली के लिए क्या लगेगा? इन लगेगा। अब जैसे मान लीजिए यूपी है तो यूपी बड़ा होता है, यूपी के लिए इन लगेगा। लेकिन जो यूपी की कैपिटल होती है ना लखनऊ, उसके लिए लगेगा एट। उसके लिए आपको क्या प्रपोजिशन लगाएंगे? एट लगाएंगे। आपकी उम्र क्या है? अगर किसी से पूछना है आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। कब आए? तो व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कम क्यों लिखा है, केम क्यों नहीं लिखा, जब ये दिख रहा है पास्ट में तो ये वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, डिड के साथ वर्ब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कम रखा है। ठीक है, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। अब नेक्स्ट है आई केम यस्टरडे। अब ये देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, मैं कल आया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो उसमें आपको बोलना है कि आई केम यस्टरडे, आई केम यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल। इन दिनों क्या चल रहा है? व्हाट्स अप दिस डेज, व्हाट्स अप दिस डेज। ठीक है, कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह। तो आपको बोलना है नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, स्पेशल मतलब खास, कुछ नहीं, नथिंग, और खास मतलब स्पेशल। एज यूजुअल, एज यूजुअल, एज माने की तरह, यूजुअल मतलब हमेशा। ठीक है, हमेशा की तरह। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। रहते हैं है ना, ता है ती है ते हैं, तो डू लगेगा। शिलोंग में रहता हूँ, आई लिव इन शिलोंग, आई लिव इन शिलोंग। आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो पाए। मैं गुजरात से हूँ, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम गुजरात। अब नेक्स्ट है तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट। चाहने की इंग्लिश क्या होती है? वॉन्ट। वॉट डू यू वॉन्ट। मुझे शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट अ शर्ट, मुझे एक शर्ट चाहिए। अब यहाँ पे एक लगेगा, मुझे एक शर्ट चाहिए। यहाँ पे मुझे और शर्ट के बीच में एक होता तब यहाँ पे एक होता, ये एक गलत है। तो आई वॉन्ट शर्ट, आई वॉन्ट शर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू लाइक। आप क्या पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक, पसंद करना मतलब लाइक। ये तो सभी लोग जानते होंगे ना कि लाइक की इंग्लिश हिंदी क्या होती है। मुझे किताब पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक, आई लाइक टू रीड बुक, आई लाइक टू रीड बुक। या फिर जिसको वो घूमना पसंद है, आई लाइक टू ट्रेवल, ऐसे भी कह सकते हैं जिसे घूमना पसंद है। जिसे खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू। अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट डू यू डू तो आप उसको आंसर देंगे आई एम स्टूडेंट, या आई एम इन अ बैंक, मैं बैंक में हूँ, या आई एम अ टीचर। इस तरह से आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर पूछना है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, समस्या क्या है, समस्या क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम,
कोई पूछता है या फिर आपको पूछना है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब तुमसे, मतलब अगर कभी कभी गुस्से में होता है ना, लोग बोलते हैं कि समस्या क्या है, तो बोलना है तुमसे मतलब, तो बोलना है नन ऑफ योर बिजनेस। सब ठीक है क्या, सब ठीक है क्या, सब ठीक है। इज़ एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग ओके, सबकी इंग्लिश क्या होगी, एवरीथिंग ओके मतलब ठीक, इज़ मतलब है। तो यहाँ पे क्या, क्या क्यों, क्या है, क्या सब ठीक है, तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे आगे आ जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। अगर क्वेश्चन वर्ड क्या आगे है, सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड आगे है ना, इसलिए ये आगे है, ठीक है। नो, नहीं। अगर बोलना है हाँ बिल्कुल ठीक है, यस एब्सोल्युटली फाइन, यस एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और लोगों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी मौका मिल सके। और मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हर तरह के वीडियोज़ मिल जाएंगे, बच्चों से रिलेटेड मिल जाएंगे, आपको कैसे बच्चों से इंग्लिश कैसे सिखानी है, आपको घर की इंग्लिश कैसे बोलनी है, और मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में भी आपको काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगी, और काफ़ी सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपनी अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव करिए, और अपने आप को दिन पर दिन बेहतर बनाइए, बेटर होते जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।